अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैत खुसूसन अला सय्यदै शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन इला यौमिल क़ियामति कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आपने ज़िक्र इमाम हुसैन की बहुत ही पाकीज़ा और रूह परवर मजलिस सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको जितने लोग यहाँ आए हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जितना देर बैठे ईमानदारी के साथ बैठे। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और मिल्लते इस्लाम को मिलता है दरसे हयात, मिल्लते इस्लाम को मिलता है दरसे हयात, कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। आप लोग कुछ नहीं बोलिए, क्या बात। कैसे भूलें हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, कि बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। कुछ अर्ज करने से पेशतर हम और आप सब मिलकर जाने आलमीन, सिराजिस सालिकीन, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मशकूर आलम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और इस वक्त सिक्के राजुल वक्त की तरह चलता हुआ नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला की निज़ामत से आप महजूज हो रहे हैं। साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम हजरत जाकिर हुसैन इस्माइल
भी तशरीफ फरमा है। इधर हजरत कारी नौशाद अंबर साहब किबला, हबीबुल्लाह रहबर साहब किबला, नूरी साहब किबला तशरीफ फरमा है। सबको बारी बारी आपको समाअत करना है। और मेरे बाद फिर हिंदुस्तान का वो मायनाज खतीब, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला की खिताब नायाब से आपको महजूज होना है। मुझे बताया गया है कि थोड़ी सी आपकी जो गुफ्तगू होगी वो इस्लाह मुआशरा पर। अब मैं सोचता हूं कि किधर से इस्लाह करूं और आखिर मुआशरे की इस्लाह कैसे हो। अगर हम दाढ़ी के बारे में तकरीर करें तो जो लोग दाढ़ी नहीं रखे उनको तकलीफ होगी। शराबियों पर तकरीर की जाए तो जो शराब पीते हैं उनको तकलीफ होगी। बेनमाजियों पर अगर तकरीर की जाए तो जो नमाज पढ़ते हैं उनको तकलीफ होगी। तो आखिर ये गुफ्तगू शुरू कहाँ से? मोहब्बत में बासलामत शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक जर्रा पुकार उठा यहां से पहले, यहां से पहले। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अल्लाह फरमाता है कि मदद मांगो सब्र से और नमाज से। और अगर आज की इस तारीख में आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि नहीं तो मेरे पास सब्र बच रहा है और नहीं तो हमारे पास नमाज है। और अगर सब्र और नमाज को दोनों के एक साथ मिला करके अगर देखना चाहो तो आप करबला का मैदान जाएंगे और करबला में अगर देखेंगे तो वहां सब्र को अगर देखना है तो करबला में देख लो, और अगर नमाज को देखना है तो करबला में। क्या बात है, हक है हजरत, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। करबला में जो नमाज पढ़ी गई वैसी नमाज कहीं नहीं दिखती है। आज तो लोग कुछ दिन नमाज पढ़ते हैं उनका पेशानी काला हो जाता है, लेकिन जरा इन उलमाए किराम के चेहरे को आप देखें। आप में भी बहुत सारे नमाजी हजरात बैठे हुए हैं, उनका चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह दूर से चमक रहा है, लेकिन उनके पेशानी पे कोई धब्बा नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज ये कहते हुए चल रहे हैं कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो और अल्लाह खुद कह रहा है अरे मांगना है तो सब्र से मांगो और नमाज से मांगो। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कि हमें अल्लाह की माननी है या बंदे की? क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ये कहना पड़ेगा कि जो अल्लाह फरमा रहा है हमें उसके हुक्म की पाबंदी करनी है। जरा बोलिए मोहब्बत से, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह की माननी है, लेकिन आज जो लोग ये कहते चल रहे हैं कि हमें जो है जो मांगना है जो मांगना है अल्लाह से मांगो, और अल्लाह खुद कह रहा है कि मदद मांगो सब्र से और नमाज से। पता क्या चला, आखिर मामला ये है कि सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो करबला के मैदान गए, ये करबला जाने की जरूरत क्या पड़ी? करबला जाने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे बनवा के मुसलमानों, बस में मुस्तफा में आने वालों, जिक्र इमाम हुसैन हर साल करने वालों, आप ये समझ लीजिए आप जो यहाँ आए हैं आपका आना भी इबादत है, आपका जाना भी इबादत है, आपका आना भी बाहर है, आपका जाना भी बाहर है। आने जाने में आपका कदम है इबादत में, और जब आकर के बैठ गए तो बैठ जाना हो गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। मेरे सरकार का, अच्छा जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए,
तरफ जाए, हाँ जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए, जिस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे असद इकबाल भाई पढ़ रहे हैं। क्या कहने हजरत मुजीब साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत आवाज है। एक शेर और हो जाए हजरत, सुभान अल्लाह। ये लोग अपना काम करते हैं कि आप अपना काम कीजिए। जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। ये लोगों, आपका यहाँ आना बेकार नहीं है, बल्कि आप जो बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम मेरा चर्चा करो, हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। ए सबनवा के मुसलमानों, तुम जो जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, जिक्र इमाम हुसैन कर रहे हो, अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे हो, लेकिन परवरदिगार आलम जो तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में कर रहा है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहा है। अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते रूए जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। और फिर जब ये मजमा इख्तिताम पजीर होगा, वो फरिश्ते रब की बारगाह में जाएंगे, और जब वहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो, ए फरिश्ते कहाँ से आ रहे हो। वो फरिश्ते कहते हैं, ए परवरदिगार, हम तो रूए जमीन से आ रहे हैं, हम रूए जमीन से आ रहे हैं। मौला फरमाएगा, मेरे बंदे रूए जमीन से आ रहे हो, हाँ हाँ रूए जमीन से आ रहे हैं। पता मेरे बंदों को किस हाल में देखा है, हमारे बंदे क्या कर रहे थे। वो फरिश्ते कहते हैं, ए परवरदिगार, तेरे और तेरे रसूल का जिक्र कर रहे थे, तेरे और तेरे महबूब का तज़किरा कर रहे थे, तेरे और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों बता, मेरे बंदों ने खुदा को देखा है, अब जरा कोई हिमाकत करे। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जो कहे हमने खुदा को देखा। आपका यही जवाब होगा, हमने खुदा को नहीं देखा, हमने मुस्तफा को नहीं देखा, हमने सहाबा को नहीं देखा, हमने ताबईन को नहीं देखा, हमने तबा ताबईन को नहीं देखा। लेकिन हाँ हाँ रब फरमाएगा, ए फरिश्तों बता, जब मेरे बंदों ने खुदा को नहीं देखा, खुदा के रसूल को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, हुर और गिलमान को नहीं देखा, जन्नत और रिजवान को नहीं देखा, ए फरिश्ते बता मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार, एक जगह बैठ करके यही कह रहे थे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। आप जरा गौर तो करें, करबला में इमाम हुसैन को जाने की जरूरत क्या पड़ी, आखिर जाने की वजह क्या थी। मैं आपको बताऊं, जो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूए जमीन पर तशरीफ लाए, उस दीन को मेरे आका फैलाते रहे। लेकिन जैसे ही दीन का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इनकार किया। मानते मानते नौबत यहाँ तक आई कि 39 लोग ईमान ले आए। और जब 39 लोग ईमान लाए, तो आज भी इस दौर में कुछ लोग 40वां से चिढ़ते हैं। अभी इसके बाद में इमाम हुसैन का 40वां मनाया जाएगा। अभी तो ये तीजा की महफिल है, तीजा खत्म हुआ, लेकिन फिर 40 दिन के बाद जब 40वां मनाया जाएगा, कुछ लोगों को पेट में मड़ोर होने लगता है और ये कहते हैं ये 40वां मनाना जायज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, करे 40वां से रोकने वालों, तेरा 40वां तो माँ के पेट में ही हो रहा है और तुम 40वां से इनकार कर रहे हो। आप कहोगे माँ के पेट में 40वां, उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इनकार किया, लेकिन जब 39 लोग ईमान ले आए, तो एक वहाँ पे पूरी कुफार और मुशरिकीन की मीटिंग बुलाई गई। लोगों ने कहा, ये लोगों, अगर मामला नहीं रोका गया, बात इसी तरह बढ़ती चली गई, तो शहर तरफ जो है
एक ऐसा वक्त आएगा कि मजहब इस्लाम पूरी दुनिया पर फैल जाएगी, हर तरफ मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग हो जाएंगे। ऐसा किया जाए तो यहीं पर जो है मोहम्मद अरबी का खात्मा कर दिया जाए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मोहम्मद इबानी इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए। अब मीटिंग हो रही है, उसमें एक नौजवान उठता है जिसका नाम उमर है, अभी हजरत नहीं लगा, उमर है। कहते हैं मैं सुबह सवेरे ही जाऊंगा, मोहम्मद अरबी का खात्मा कर दूंगा। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, उमर निकलते हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तेवर बदला हुआ लग रहा है। रास्ते में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? काशाने नबुव्वत की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जहां मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, ये उमर चले जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिला, रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ जा रहे हो? तेरा तेवर बिगड़ा हुआ लग रहा है, मिजाज बदला हुआ लग रहा है, जा किधर रहे हो? उमर कहते हैं कि जा रहा हूँ बानिए इस्लाम का खात्मा कर देने के लिए, जा रहा हूँ मोहम्मद अरबी को खात्मा कर देने के लिए। न वो रहेंगे, न वो रहेंगे, न इस्लाम की तरक्की होगी, न वो रहेंगे, न कुरान की तरक्की होगी। यहीं पर दीन इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब इतना कहा है, वो सहाबी कहते हैं उमर जरा अपने घर की खबर ले ले, जरा अपने घर की खबर ले। कहा मेरे घर में क्या हुआ? कहा तेरे घर में तेरे बहन और तेरे बहनोई ईमान ला चुके हैं, तेरे बहन भी ईमान ले आई है, बहनोई भी ईमान ले आए हैं। अब उमर पलटे हैं, पलट करके अपने बहनोई के घर गए, वहां दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजा बंद पड़ा है, दरवाजे पे सुन रहे हैं कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ी जा रही है। उमर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, जब दरवाजे पे दस्तक दिया है, दरवाजा खोला गया, बहन से पूछते हैं ए बहन बता क्या कर रही थी? कहा कुरान की तिलावत कर रही थी। कहा अच्छा कुरान पढ़ रही थी? कहा हाँ हाँ। ये उमर बिन खत्ताब ये जान ले कि मैं जो है नबी का कलमा पढ़ चुका हूँ, ईमान ले आया हूँ, मुसलमान हो चुका हूँ। अब उमर अपनी बहन को मारना शुरू करते हैं, बेतहाशा मारते हैं, मारते मारते इतना मारते हैं कि सर से खून का फव्वारा निकला। और जब खून का फव्वारा निकला तो हजरत फातिमा जो उमर की बहन थी, वो खून को अपने हथेली में रखती है और कहती है ए उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है, हम भी खत्ताब की बेटी है। ये तो मुस्तफा जाने रहमत पर जो कलमा पढ़ लेता है तब उसकी जान चली जाती है, लेकिन यही कहता है हक तो ये है कि हक अदा न हो। हम जान दे सकते हैं, बहुत उम्दा, लेकिन ईमान नहीं दे सकते। बहुत उम्दा। अब कहते हैं उमर बहन पढ़ रही है कुरान, सुन रहा है भाई, वाह, जरा बोलिए ना आप लोग सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलिएगा, तबीयत आपकी लग रही है, खत्म करें तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा पीछे वाले सब लोग हाथ उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप अभी जग रहे हैं, हम देख रहे हैं। जब तक आप सुनेंगे फिर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन हम 11 बजे बैठे हैं और इंशाअल्लाह हम 11वीं वाले है ना, 11वीं वाले है ना, मनाते हैं ना 11वीं, अब 12वीं भी मनाते हैं, 12वीं पर मेरा खत्म हो जाता है तो इंशाअल्लाह जरा बोलिए सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं बहन कुरान पढ़ के सुनाओ, कुरान मुझे दो। बहन कहती है, फातिमा बिनते खत्ताब कहती हैं उमर तू नापाक है, मेरा कुरान पाक है, तू नापाक है, मेरा दीन पाक है, हम तेरे हाथ में कुरान नहीं दे सकते। अगर तू कुरान लेना चाहता है तो पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा, उसके बाद में कपड़ा बदलना होगा, फिर बावजू होना होगा। जब गुस्ल करके पाक हो जाओगे, कपड़ा पाक पहन लोगे, वजू बना लोगे, हम तेरे हाथ में कुरान दे देंगे। अब जो है उमर है जो गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल के बाद वजू करते हैं, वजू के बाद कपड़ा बदलते हैं, कपड़ा बदल करके कहते हैं ए बहन अब जरा कुरान पढ़ के सुना। फातिमा बिनते खत्ताब अब कुरान की तिलावत कर रही है, उमर सुन रहे हैं, जो कुरान सुन रहे हैं, सुनते सुनते दिल पिघलता चला जा रहा है, दिल पिघलता चला जा रहा है, दिल मचल रहा है, उमर की दिल की दुनिया बदल रही है। और उधर रात में इधर कुफारों मुशरिकीन मीटिंग कर रहे हैं और उधर मेरे मुस्तफा खिलाफे काबा को पकड़ के दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार उमर को इस्लाम की तौफीक दे दे ताकि उमर से इस्लाम की मदद हो जाए।
वाह 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 वाह। अब उमर कहते हैं ए फातिमा, वाह, मुझे भी मुस्तफा की बारगाह में ले चलो, मुझे भी हुजूर की बारगाह में ले चलो। अब उमर चल रहे हैं, आगे आगे फातिमा बिनती खत्ताब जा रही है, पीछे से उमर जा रहे हैं। सहाबा इकराम ने देखा उमर आ रहे हैं, आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है। ए आका, आपका दुश्मन। मेरे आका फरमाते हैं आने दो। या रसूल अल्लाह, खत्ताब का बेटा आने दो। ए आका, आपका दुश्मन आने दो। या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, आने दो। आका, हाथ में नंगी तलवार है, आने दो। आगे सिद्दीक़ अकबर बड़े कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर वो अच्छी नीयत लेकर के आ रहा है तब तो उसका खैर मकदम है, वरना अगर बुरी नीयत लेके आता होगा, उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन होगी और उसी की तलवार से उसकी गर्दन मार दी जाएगी। हजरत उमर गए, मेरे आका ने कहा आने दो। या रसूल अल्लाह, दरवाजा खोला जाए। हाँ, दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोला जा रहा है। जब दरवाजा खुलता है, उमर आगे बढ़े और उमर आगे बढ़े, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। उमर के कपड़े को पकड़ा और झिंझोड़ के कहते हैं ए उमर, बता इरादा क्या लेके आया है? ए उमर, बता खैरियत है? आना कैसे हुआ? उमर कहते हैं आका, बड़ी देर हो गई, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से कलमा पढ़ाइए, गुलामी में दाखिल कर लीजिए। हजरत उमर, अब उमर जो थे अब हजरत उमर हो गए, कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होने के बाद मेरे मुस्तफा नारा लगाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। जब नारा लगा है तो कुफ्फारों में जलजला पैदा हो गया। अब उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जरा ये तो बताया जाए, क्या हम हक पर नहीं है? हाँ उमर, तुम हक पर हो। क्या हमारा दीन सच्चा है? हाँ, तेरा दीन सच्चा है। क्या हमारा मजहब सच्चा है? हाँ, तेरा मजहब सच्चा है। मेरा कुरान सच्चा है। हाँ, तेरा कुरान सच्चा है। या रसूल अल्लाह, तो हम फिर छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब हम छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब हम खुले मैदानों में नमाज पढ़ेंगे। अब एक सफ की अब कितने लोग हो गए? 40 लोग। कितने लोग? उमर का जो मामला ईमान लाने का है वो 40वां है। कितने नंबर पे है? अरे जरा बोलो ना भाई, कुछ याद तो हो जाए। 40वां। चले थे 40वां रोकने, खुद ही 40वां हो गए, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? अब जो लोग 40वां रोक रहे हैं तो वो समझ लें कि हम कहां आके खड़े हैं। हम कहां आके खड़े हैं वो समझ लें। और बात 40 में क्या आई? तो एक बात और बताऊं, जमीन पर इंसानी शक्ल सूरत में जिंदगी गुजारने वाले जो कहते हैं कि हम 40वां नहीं होने देंगे, अबे 40वां तेरा मां के पेट से ही हो रहा है। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, जब जब दो औरत, एक औरत और एक मर्द का जब मिलन होता है तो एक बच्चे का वजूद होता है। 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में, फिर 40 दिन के बाद में उसमें हड्डियां डाली जाती है, फिर 40 दिन के बाद उसमें रूह डाली जाती है, यानी 120 दिन के बाद उसमें रूह डाली जाती है। अब जरा बताओ, जिसका एक नहीं 4-4 40वां माँ के पेट में हो चुका है, अब रोज चला है 40वां रोकने, 40वां कभी रुक नहीं सकता। अब जब 40वां लोग करने लगे तो फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम जो है दरूद नहीं पढ़ेंगे, हम सलाम नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? ऐसा इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं लोग। छुपा है, खुदा करे छुपा ही रहे। हम जो है दरूद नहीं पढ़ेंगे, सलाम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेगा? हमें दलील चाहिए, हमें दलील चाहिए। क्यों भाई? तो हम वही काम करेंगे जो दलील के साथ हो।
तो एक साहब उठे कहने लगे कि हम पढ़ेंगे लेकिन बैठ के पढ़ेंगे, खड़ा होकर नहीं पढ़ेंगे। काहे भाई, खड़ा होकर क्यों नहीं पढ़ेगा? का खड़ा होने के पढ़ने का सबूत नहीं है, बैठ के पढ़ने का सबूत है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दरूदो सलाम जिस तरह खड़ा होकर पढ़ने का सबूत है, इसी तरह बैठ के भी पढ़ने का सबूत है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हालत में जब 2 रकअत पूरी कर लेते हैं फिर तहियात में बैठते हैं, और जब तहियात पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या पता चला? और अब तहियात का पढ़ना नमाज में वाजिब है, और जो वाजिब को अगर जानबूझ करके छोड़ देता है तो नमाज नहीं होती है, और अगर गलती से छूट जाए तो सजदे सहव करना पड़ता है, और अगर तहियात को न पढ़ा जाए जानबूझ करके तो नमाज नहीं हो सकती है। ए लोगों, अब यहाँ पर बैठ करके पढ़ना दरूद और सलाम जरूरी है, अगर कोई न पढ़े नमाज नहीं होगी। क्या कहने बोलिए, बैठ के पढ़ने का, बैठ के पढ़ने के सबूत मिला कि नहीं मिला? अरे जरा बोलो ना भाई, जोर से सारे लोग बोलिए, पीछे तक मिला। बात समझ में आ रही है आपको? अब लोग देखिए, नमाज़े जनाजा में लोग जाते हैं तो कहते हैं हजरत नियत बताइए। बोलिए, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? नियत बताइए। अच्छा बताइए, बताने से क्या याद हो जाएगा? अरे जरा बोलो ना कुछ। हाँ हूं जरा भाई, आप लोग कमेटी वाले, पगड़ी वाले, जरा आप लोग भी कुछ खाऊं, बोलिए, कुछ मदद कीजिए। तो बोलिए, बताने से याद होगा? नहीं होगा। आप जब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो आपको इल्म दीन इतना हासिल करना होगा कि जो आप नमाज रोजे की मसाइल कम से कम आप जान सकते। लेकिन आज क्या कहने, हमें हो क्या गया है? हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। आज मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो 1 घंटा मेरे पास वक्त होता है हजरत, और ये कहा जाता है कि हजरत 8 बजे का स्कूल है, 7:45 में छोड़ दीजिएगा। बात हकीकत है कि नहीं है? 8 बजे स्कूल है, 7:45 छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा में बच्चा फिर भी बहुत पढ़ता है, लेकिन गांव का जब चौधरी और कुछ नौजवान उठते हैं तो कहते हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है, ये इमाम साहब, मौलाना साहब जो है, इनको बेकार तुम लोग रखे हो, इनका तनख्वाह बेकार दे रहे हो, इनको हटाओ, किसी दूसरे को लाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ कि आधे घंटे में तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद में वहाँ 6 घंटा वक्त देता है, फिर ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, तो मेरा नौजवान कहता है मेरा बच्चा कमजोर है, हमारा बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है। ऐ लोगों, यहाँ आधे घंटे में नहीं पढ़ा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, और वहाँ 6 घंटा पढ़ता है फिर भी नहीं पढ़ता है। हम कहते हैं मेरा बच्चा कमजोर। क्या कहने, क्या नब्ज पे हाथ रखा है हजरत। आपको इस पर गौर करना होगा। मेरा समाज, हमारे लोग किधर जा रहे हैं? मुआशरे में बुराइयां फैलती जा रही है, और जलसा जो हो रहा है, माफ कीजिएगा, आज का जो जलसा होता है वो मजा आने के लिए जलसा किया जाता है। शायद मेरी बात किसी को बुरा लगे तो लगे, बोलिए। लेकिन आज जो जलसे होते हैं उसमें क्या होता है? फलां शायर है, कमर लचका के अगर पढ़े, गाने के अंदाज में पढ़े, तो ये कहा जाता है बड़ा अच्छा पढ़ा। चाहे वो जो भी पढ़ता हो, जो भी पढ़ता हो, लोग कहते हैं बड़ा मजा आया। कोई खतीब आए, खूब हंसाए, खूब रुलाए, आपको बड़ा मजा आता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सकता। आज हमें क्या हो गया है?
बुराइयां हमारे अंदर, हर खुराफात हमारे अंदर, चोरी हमारे अंदर, चुगलखोरी हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, बुराई हमारे अंदर। आज देखिए गर्मी इस तरह से पड़ रही है और गर्मी का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है। अगर लोग आए, हजरत अल्लामा मशकूर साहब आज जुमा में दुआ फरमाइए, किस लिए भाई? बारिश हो जाए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तबीयत आपकी लग रही है, बोर तो नहीं बन रहे हैं, तो जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुआ फरमाइए बारिश हो जाए। मचल करके इन्होंने दुआ किया, एक परवरदिगार आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। अगर बारिश ना हुआ, चौराहे पे 4 नौजवान खड़े हो गए, कहने लगे अरे अब इनकी जबान में असर नहीं है, ये सब दुनियादार हो चुके हैं, लेकिन आओ हम चलते हैं मूसा पैगंबर की बारगाह में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, कहते साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही है। लोग सारे आए मूसा पैगंबर की बारगाह में। ए मूसा पैगंबर, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, बड़े जलील कद्र पैगंबर हैं, आप दुआ करें बारिश हो जाए, आसमान से बारिश का नुज़ूल हो जाए। मूसा पैगंबर कहते हैं चलो हम सब मिल करके दुआ करते हैं। सारे लोग मैदान में जमा हो गए, सारे लोग हाजिर हो गए, और जब सब लोग आ रहे हैं, आने के बाद में मूसा पैगंबर दुआ करते हैं, ए परवरदिगार आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। ये परिंदे, ये चरिंदे, ये जानवर, ये इंसान पानी से मर रहे हैं, ए मौला आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। अब बारिश नहीं होती है, मूसा पैगंबर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए परवरदिगार बारिश क्यों नहीं होती है मौला, आसमान से बारिश बरसा दे। हजरत मूसा पैगंबर ने जब दुआ किया है, गैब से आवाज आती है, ए मेरे पैगंबर बात इस तरह से है कि तेरे मजमे में एक चुगलखोर बैठा हुआ है, और जब तक वो जाएगा नहीं बारिश होगी। अल्लाह 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 अल्लाह। जब वो जाएगा नहीं बारिश होगी नहीं। अब जरा बताइए, हम कहें जो शराब पीता है निकल के चले जाओ, बोलिए कुछ मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? लोग कहेंगे सबनवा वालों कैसे मौलवी को बुलाया जो सबके पर्दाफाश कर रहा है। यही तरीका है। मूसा पैगंबर कहते हैं परवरदिगार आखिर वो जाएगा कैसे? आवाज आई मूसा ऐलान करो। हजरत मूसा पैगंबर कहते हैं परवरदिगार वहां तक मेरी आवाज नहीं जा सकती है। अल्लाह फरमाता है ए मेरे पैगंबर ऐलान करना तेरा काम है, आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। मूसा पैगंबर ऐलान करते हैं जो चुगलखोर है चला जाए उठ करके। अब वो बंदा जो जैसा होता है अपने बारे में सोचता है, जो जैसा होता है उसको अपना इल्म होता है, वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अब तौबा करता है, मचल जाता है। ए परवरदिगार मेरी आबरू को बचा ले, मौला मेरी इज्जत को रख ले, ए मौला हमारी पर्दापोशी कर दे, ए परवरदिगार आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। हम तौबा करते हैं तेरी बारगाह में, अब कभी हम चुगली नहीं करेंगे। अभी वो दुआ कर रहा है, आसमान से बारिश का नुज़ूल होने लगता है। मूसा पैगंबर कहते हैं ए परवरदिगार अभी कोई न गया, बारिश होने लगी, गैब से निदा आई, ए मेरे पैगंबर मेरे बंदे ने सिद्क दिल से तौबा कर लिया है, हमने उसकी खताओं को माफ कर दिया। आसमान से बारिश का नुज़ूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसमान से बारिश का नुज़ूल हो गया। ए सबनवा के मुसलमानों और अतराफ के मुसलमानों, जब जिक्र इमाम हुसैन में आए हो यहाँ से तौबा करके जाओ कि अगर हम चोरी करते हैं हम चोरी नहीं करेंगे, हम चुगली करते हैं हम चुगली नहीं करेंगे, हम गीबत करते हैं गीबत नहीं करेंगे, हम बुराई करते हैं बुराई नहीं करेंगे। अरे जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा वो कभी शराब नहीं पिएगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो कभी जुआ नहीं खेलेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा, जो हुसैन का दीवाना होगा वो कभी बुराई नहीं करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलिए करबला के मैदान में हुसैन की नमाज कभी छूटी? सब लोग बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए, उनकी नमाज कभी छूटी? आपकी कभी अदा हुई? आपकी अदा हुई? नहीं हाथ उठवाएंगे।
हम पर्दाफाश नहीं करेंगे। आपको अगर बात समझ में आए तो खुद तौबा करके यहां से जाना। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। इसी नमाज को बचाने के लिए तो करबला में हुसैन गए। वाह 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 वाह। इसी नमाज को बचाने के लिए करबला में हुसैन गए। इसी शराब से लोगों को बचाने के लिए करबला में हुसैन गए। यजीद क्या था? फासिक था, फाजिर था, शराबी था, बेनमाजी था, ज़नाखोर था, यही तो था। क्या करबला में जो लड़ाई हुई, आप क्या समझते हैं कि कुफारो मुशरिकीन से लड़ाई थी? नहीं। जब इमाम आली मकाम आगे बढ़े और यजीदियों को मुखातब किया और कहा, लोगों क्या ये बता मैं कौन हूं? जरा मेरी तरफ देखो, बता मैं कौन हूं? लोगों ने कहा हुसैन इब्ने अली। कहा ये बता अभी पूरे रुए जमीन पर क्या मुझ जैसा कोई है? लोगों ने कहा था ना हुसैन, तेरी तरह कोई नहीं है। कहा बता नबी के बेटी का बेटा कोई दुनिया में है? कहा नहीं, सिवाय हुसैन के दुनिया में नबी की बेटी का बेटा कोई नहीं है। कहा बता तो तुम में कौन है जिसका नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो? तुम में कौन है जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा हो? तुम में कौन है जिसकी अम्मी फातिमातुज़ ज़हरा हो? तुम में कौन हो जिसका बाबा अली हो? लोगों ने कहा नहीं, हुसैन तेरी तरह कोई नहीं है। तो हुसैन ने पूछा, फिर मुझे मारने पे क्यों तुले हुए हो? फिर मुझे कत्ल करना क्यों चाहता है? फिर मुझे शहीद करना क्यों चाहता है? तो लोगों ने, अमर बिन साद ने कहा, ए हुसैन बातें न बनाओ, जल्दी करो, हम तुम्हें कत्ल करें और फिर हम नमाज। क्या बात, क्या बात, नमाज अदा करें। वाह वाह वाह। आज जो लोग कहते हैं कि जैसा भी हो जमात हो रही है नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हम हुसैनी हैं, उलझने की न जुर्रत करना, सर कटा कर हमें आता है इमामत करना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, आज जो लोग ये कहते हैं कि हमें इस सब में उलझने की जरूरत नहीं है, कोई भी है हम नमाज पढ़ लेंगे। अरे यार, ये इमामों से सवाल क्यों करते हो? करबला में हुसैन से सवाल करो ना। ए हुसैन, आपकी तादाद बड़ी कम थी, वो भी नमाजी थे, वहां क्यों नहीं उनके पीछे आपने नमाज अदा कर लिया? पढ़ लेना चाहिए था। तो मेरे हुसैन की जबान पर बचपने में रसूल पाक ने अपनी जबान को रखा था इसी दिन के लिए कि ताकि जो करबला में जंग हुई वो इधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी, इधर भी कुरान पढ़ने वाले, इधर भी कुरान पढ़ने वाले, इधर भी अजान हो रही है, इधर भी अजान हो रही है। ए परवरदिगार, हम इस नमाजी को सही माने या इस नमाजी को सही माने, इस कुरान पढ़ने वाले को सही माने या इस कुरान पढ़ने वाले को सही माने, इस नमाजी को सही माने या इस नमाजी को सही माने। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, हुसैन जरा ये बताएं आपकी जबान क्या है? मेरे हुसैन कहते हैं, ए आशिकाने मुस्तफा, अगर थोड़े देर पहले पूछते मैं कह देता मेरी जबान अरबी है, मैं कह देता मेरी जबान मक्की है, मैं कह देता मेरी जबान मदनी है। लेकिन लोगों, मेरी जबान पर मेरे नाना ने अपनी जबान को रख दिया है। अब यहाँ पर जंग को समझना आसान है कि जो जंग जो इधर हो रही है, तो ये जो करबला में हुसैन कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। करबला में जो हुसैन कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, मुस्तफा की मर्जी से कर रहे हैं। वाह 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 भाई, वाह। लोगों, अब मामला साफ हो गया कि हमें अगर देखना है और चलना है तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलना। बहुत उम्दा। और हुसैन का झंडा बेनमाजियों के हाथ में शोभा नहीं देता। अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो और हुसैनी हो
तो नमाजी बन जाओ, वाह 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 वाह, नमाजी बन जाओ, फिर हुसैन के आलम को उठाओ, वरना चलो अब्बास से पूछो क्या उनकी नमाज कभी कज़ा हुई? हाय हाय हाय, आपको पता चलेगा उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अरे लोग कहते हैं हुसैन घोड़े से गिर गए, और मेरा अकीदा बोलता है जो जमाने को गिरते लोगों को जो सहारा देता हो वो कभी हुसैन गिर नहीं सकता। बल्कि नमाज का वक्त हो गया, हुसैन घोड़े से नीचे उतर गए, और ये इन लोगों ने मौका को गनीमत जाना, और जब हुसैन सजदे में गए तो लोगों ने सरतम से जुदा किया। ये कौन कहता हुसैन गिर गए? नहीं, जो गिरते हुए को संभाले वो कभी गिर नहीं सकता। तो अगर आप हुसैनी हो तो नमाजी बन जाओ। आप हुसैनी हो, अगर कोई शराब पीता हो तो शराब छोड़ दो। बोलिए छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो अगर कोई पीता हो तो पिएगा। आप हुसैनी हो ना, जो हुसैनी होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो चोरी नहीं करेगा, जो हुसैनी होगा वो ग़ीबत नहीं करेगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। क्या कहने, और झूठ भी नहीं बोलेगा। आज तो हमारे मुआशरे में बात बात पर झूठ बोला जाता है कि नहीं? लोग आ गए, क्या खैनी है, पैकेट में रखे, बोला नहीं है। होता कि नहीं होता? 10 रुपया है, बोला नहीं है। कोई अगर जानवर का फेरी करता है, जानवर लेता और बेचता है, कितना मिला? बोला अल्लाह की 5000 में लिया हूं, 5200 में दे दूंगा। यही तो हमारा ईमान है। लोगों, हमारा ज़मीर मर चुका है, हमें जागने की जरूरत है। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। 2 शेर पढ़ता हूं, गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। देखा जो करबला में 72 का हौसला। जरा आप भी हौसला अफजाई करे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखा जो करबला में 72 का हौसला, 72 का हौसला। देखा जो करबला में 72 का हौसला, तो गुम हो गया यजीद के लश्कर का हौसला, गुम हो गया यजीद के लश्कर का हौसला। और जोशे जिहाद आनो मोहम्मद का हौसला, जोशे जिहाद आनो मोहम्मद का हौसला। अब्बास हैं लिए हुए हैदर का हौसला, अब्बास हैं लिए हुए हैदर का हौसला। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।